मैं यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट करूंगा। रीजनिंग से आप कुछ समझते क्या है, मैं थोड़ा सा वो दूंगा कि रीजनिंग होती क्या चीज है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजन से बना है रीजनिंग। ठीक है, रीजन माने क्या होता है, वजह। ठीक है, टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही चीज रीजनिंग कहलाती है। कि मतलब मुझे वजह मालूम करनी है कि इस चीज की वजह क्या है। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है कि थिंकिंग पावर को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस में, तो उसमें फाइंडिंग्स जो होती हैं वो भी एक रीजनिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, अच्छा कितने लोग ये समझते हैं कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट है। रीजनिंग जो है वो सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। जैसे कि आप बीए या बीएलएलबी एक सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी एक फील्ड है। जैसे बीए ऑनर्स में बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिंदी, बीए उर्दू, ये एक सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बीए इन रीजनिंग, ठीक है, बीए इन इंग्लिश, इस तरीके से। तो रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं भाई, ये है मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रीजनिंग में मैथ्स इस्तेमाल होती है भाई। मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इंग्लिश कैसे है भाई, आप वोकैब वाले क्वेश्चंस भी थोड़ा सा करते हो, रीजनिंग का इस्तेमाल इसमें भी होता है, एनालॉगी में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें कह लो कि पजल्स हो गया, पजल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये एक रीजनिंग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में चीजों की वजह फाइंड करने के लिए। ये एक मैंने एक सिंपल टर्म्स में रीजनिंग की एक डेफिनेशन बताई आपको कि कैसे हम चीजों को एनालाइज करते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे। पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि रीजनिंग में आपको पढ़ना क्या है। जैसे कि सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन जिसको हम ऑड वन आउट भी कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ऑड वन आउट। ब्लड रिलेशन हो गया, अभी मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं आपको। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिलॉग हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे हैं। तो रैंकिंग हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग हो गया। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप, सॉरी चैप्टर्स हैं जो आप रीजनिंग में पढ़ोगे। ये मैंने सीक्वेंस वाइज क्यों लिखा है, हाँ ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ चैप्टर्स जो हैं यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक से दो से तीन तक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी में ये है कि भाई एक आध क्वेश्चन आ गया, हो सकता है नहीं भी आया। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, तो इनको आपको फोकस करना जरूरी है।